अच्छी खबरों के साथ हम लोग मिलते हैं। वाकई बहुत दिन हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए कोई खबर नहीं सुनने में आ रही थी। चलिए पहले देखते हैं मेन बात, फिर देखते हैं कि एग्जाम कब तक संभावित है और क्या डेट आ सकती है। बात पहले देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विषयों में अंतर संबंध का विवाद खत्म हो गया है। 3 मई को वर्चुअल मीटिंग हुई और 5 को शासन की बैठक के बाद हरी झंडी मिल गई। देखिए क्या था इसमें, प्रदेश में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अंतर संबंध को लेकर होने वाले विवाद का निपटारा हो गया है। शासन ने विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर विभिन्न विषयों के अंतर संबंध विषयों का निर्धारण कर दिया गया है। इसी के साथ विज्ञापन संख्या 46, 47 और 50 में अंतर संबंध विषयों में चयनित लगभग 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नौकरी भी सुरक्षित हो गई है ना। तो क्या क्या अंतर संबंध था वो देख लीजिए। अंतर संबंध में तो अब विज्ञापन संख्या 46 में फिर है ना ऐसे करके दिया था और यूजीसी ने मना कर दिया था। ऐसे ही मामले में पर्यावरण विज्ञान से नेट करने वाले मनीष कुमार सोनकर समेत 4 अभ्यर्थियों ने प्राणी विज्ञान में आवेदन किया था। हालांकि आयोग ने उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने से मना कर दिया। इस पर मनीष ने हाईकोर्ट में याचिका कर दी थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पर्यावरण विज्ञान को प्राणी विज्ञान का अंतर संबंध विषय मानते हुए आयोग को नियुक्ति देने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद आयोग ने एक कमेटी का गठन किया, तो कमेटी ने पर्यावरण विज्ञान में नेट अभ्यर्थियों को प्राणी विज्ञान नियुक्ति देने की सिफारिश की। जिसके बाद आयोग ने शासन से अनुमोदन लेकर मनीष समेत 4 अभ्यर्थियों को नौकरी दी, लेकिन बाकी विषयों के अंतर संबंध विवादों का अनुमोदन शासन से नहीं मिल सका था। 2021 से अब तक आयोग ने 1 दर्जन से अधिक बार शासन को पत्र लिखकर अनुमोदन देने का अनुरोध किया। आखिरकार 3 मई को वर्चुअल मीटिंग और 5 मई को शासन में हुई बैठक के बाद हरी झंडी दे दी गई। इससे विज्ञापन संख्या 51 समेत भविष्य की भर्तियों में भी अंतर संबंध विषयों के विवाद का अंत हो गया है। अब देखते हैं वास्तव में इससे क्या फर्क पड़ने जा रहा है। अंतर संबंध जो विषय हैं वो देखिए फायदे क्या हो गए हैं। पर्यावरण के विज्ञान के विद्यार्थी अब जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जैव रसायन में आवेदन कर सकेंगे। याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अंतर संबंध में क्या क्या आया कि जो पर्यावरण विज्ञान के विद्यार्थी नेट करके आए होंगे अब वो जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जैव रसायन में भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही गृह विज्ञान विषय के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह 33 विषयों के अंतर्गत आने वाले विषयों का निर्धारण कर दिया गया है। तो ये है कि कौन किस में आएगा वो अब आप देख सकते हैं ना। तो आइए क्या फर्क पड़ रहा है वो देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार। नगर निकाय चुनाव बाद शुरू होगी कयावत। आचार संहिता समाप्त होने के बाद हो सकती है नए सदस्य की नियुक्ति। नगर निकाय चुनाव के बाद विज्ञापन संख्या 51 के तहत प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार हैं। ये बात सत्य है, सूचना मिल भी रही है ऐसी। चुनाव की अधिसूचना समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएचईएसई को नए अध्यक्ष मिल सकते हैं। आयोग में अध्यक्ष का पद फरवरी के पहले सप्ताह से खाली है। वहीं सदस्यों के 6 में से 4 पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में कोरम का अभाव है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फंसी हुई है। विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 51 के तहत 1017 पदों भर्ती होनी है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और लगभग 1.14 लाख अभ्यर्थियों लिखित परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार है। आयोग में अगर एक सदस्य की नियुक्ति भी कर दी जाए तो कोरम पूरा हो जाएगा और 3 सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के पद पर नामित करते हुए भर्ती परीक्षा तिथि घोषित की जा सकेगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि शासन स्तर से संकेत दिए गए हैं कि आयोग भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुट जाए। ऐसे में शासन जल्द ही आयोग में नए सदस्य या अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है। फिलहाल नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू रहने तक आयोग में नई नियुक्ति नहीं की जा सकती। ऐसे में 13 मई को मतगणना पूरी होने के बाद आचार संहिता समाप्त होने पर आयोग को नया मेंबर मिल जाएगा और उसके बाद फिर आपका एग्जाम हो सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जल्द ही जैसे ही आपका अधिसूचना समाप्त होगी एक मेंबर आना तय है। अब वो अध्यक्ष के रूप में आए या मेंबर के रूप में, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर भी आप अपने एग्जाम को जून लास्ट और जुलाई, संभवतः जुलाई में पूरी तरह मान के चलिए। हाँ, जून जुलाई में ही आपका एग्जाम होगा। मई में कोई संभावना नहीं है। जून और जुलाई, लास्ट जून से लेकर जुलाई के फर्स्ट, क्योंकि आपका एग्जाम 2-3 चरणों में होता है, एक चरण में तो होता नहीं है। तो इसीलिए अपनी पढ़ाई को अब आप मतलब ढील मत दीजिए। जिस तरह से पीसेस वाले जुटे हुए उस चक्कर में आप भी जुटे रहिए। और जो मेरे चैनल से डेली ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है क्वेश्चन की, वो आप भी देखते रहिए। आपके लिए उतनी ही लाभकारी है जितनी अन्य के लिए। तो जल्द ही आपके एक ये अच्छी सूचना है कि कम से कम अब ये कयावत तो होने जा रही है कि आपके एग्जाम की भी सुध ली गई। बहुत दिन हो गए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए।